मुल्जिमान के मकासिद क्या हैं? कादियानियों के मकासिद को समझने के लिए आपको पहले तहरीक जदीद को समझना होगा, जिसका जिक्र FIR में भी मौजूद है। जमात को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उतने ही जोर के साथ ये जमात उछलने के लिए तैयार बैठी थी। एक आवाज का इंतजार था, यानी खलीफतुल मसीह की आवाज का, कि वो जिस तरह चाहें, जिस तरफ चाहें कुर्बानियों के लिए बुलाएं, लेकिन दिल तीनों में उछल रहे थे। कादियानियत एक कल्ट है और ये काम कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। तहरीक जदीद, the new world order, the new world order. It must await the years when the greater part of the world will have accepted Ahmadiyyah. How would the Jamaat continue with its plans for the establishment of a new world order? कादियानियत की तबलीग के लिए कायम की जाने वाली तंजीम का नाम था अंजुमन तरक्की इस्लाम, लेकिन 1934 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने दुनिया में अपने नज़रियात फैलाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। हमारे नारे तकबीर और हमारे नारे तशहीद शहादत तौहीद की वजह से खुदा ताला आसमान की ज़मीन पर आ जाए और फिर खुदा की बादशाही ज़मीन पर। इसी गरज के लिए मैंने तहरीक जदीद को जारी किया है। इस तंजीम का नाम तहरीक जदीद रखा गया और अपनी जमात के सामने 19 मुतालबात पेश किए। ये सिर्फ मुतालबात नहीं थे, बल्कि एक जंगी तरकीब थी जिसे खुद मिर्ज़ा बशीर ने जंग का नाम दिया, और पहले मरहले में 5000 मुजाहिदीन ने इस तहरीक में अपना नाम लिखवाया। During the first 10 years, from 1934 to 1944, 5,000 people joined the financial scheme and were termed as the Mujahideen of First Daftar. कादियानियत को आलमगीर मज़हब बनाने के लिए अपनी जमात के लोगों से आमदनी का 1/3 या कम अज़ कम 1/5 हिस्सा लाजमी जमा करवाने को कहा गया। 3 माह से 3 साल तक ख़ुद को वक्फ करना, कादियानियत की तबलीग के लिए पूरे पंजाब और दूसरे ममालिक के दौरे करना, हर इदारे में अपने लोगों को शामिल करवाना तहरीक जदीद के मुतालबात और मकासद में शामिल है। तहरीक जदीद की अहमियत और खौफनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान पाक के तहरीफ शुदा तराजिम और तफसीर कादियानी लिटरेचर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैलाना इस तहरीक की अहम जिम्मेदारी है। अहमदियों की अक्सरियत इस बात का इदराक रखती है कि यह ज़माना जो तकमील इशाअत इस्लाम का ज़माना है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह को भेजा है, जो कि कुरान करीम की इशाअत और तर्जुमे के ज़रिए से हो रहा है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में हज़रत मसीह अलैहि सलाम की कुतुब की इशाअत और जमात के लिटरेचर के ज़रिए से हो रहा है, मसाजिद की तमीर के ज़रिए से हो रहा है, मिशन हाउसेस के क़याम के ज़रिए से हो रहा है, जामियात के क़याम के ज़रिए से हो रहा है। इस तहरीक का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट अब्दुल बासित बताते हैं कि ये पाकिस्तान के अहम सरकारी इदारों, ब्यूरोक्रेसी, अफवाज, पुलिस, अदलिया और मीडिया समेत हर इदारे और हर शोबे में कादियानियों को भर्ती करवाती है। बहुत से कादियानी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को कादियानी डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ, बड़ी अहम पोजीशंस में भी बैठते हैं मुख्तलिफ बड़े एहसास इदारों में पाकिस्तान के। थिंक टैंक्स हो, मीडिया हो, गवर्नमेंट के इदारे हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, हर जगह आपको बड़ी अहम पोजीशंस में ये लोग मिल जाएंगे। इन इदारों में शोबों में दिफा से लेकर तालीम और इलाज मुआवजे तक हर फील्ड शामिल है। कादियानी इस पूरे अमल को जिहाद, जंग और अपने मकासद की कामयाबी को फतोहात का नाम देते हैं। ये तहरीक इस वक्त भी फ़ाल है और तमाम तर कवानीन मौजूद होने के बावजूद इसकी सरगर्मियाँ जारी हैं। One of the fundamental demands of Tehreek Jadid is to devote life for the cause of Islam. The largest number of Waqfin are in Pakistan, that are around 30,000. पाकिस्तान में तहरीक जदीद का हेडक्वार्टर रबुआ में वाक़े है। आपने हमारी डॉक्यूमेंट्री शिद्दत पसंदी का कसूरवार कौन का एक क्लिप देखा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी डॉक्यूमेंट्री और दीगर फिक्री प्रोग्राम्स को देखने के लिए शऊर मीडिया नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ Facebook और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें।